अपने देश की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। लड़कियां देश का नाम खराब कर रही हैं, सरेआम मर्द की इज्जत को उछाल रही हैं और मर्द बेचारा क्या करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल रहा है, सियासी दाव पेच खेल रहा है, इसे कांग्रेस की साजिश बता रहा है। लैरी जेराल्ड नसार की कहानी याद होगी आपको। ये कहानी इतनी भी पुरानी नहीं है जो हमारी यादों से मिट गई हो। लैरी जेराल्ड 18 सालों तक स्टेट वीमेंस नेशनल जिम्नास्टिक टीम का डॉक्टर रहा। 500 से ज्यादा लड़कियों के साथ उसने यौन शोषण किया। इतना कि इस तरह का अगर मैं उसके ऊपर कोई आर्टिकल लिख दूं तो आप उस आर्टिकल को पढ़ नहीं पाएंगे। अपने आसपास की नन्ही सी बच्चियों के ख्याल भर से आपकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। ये सारी लड़कियां बालिग नहीं थी, कुछ तो 7, 8 और 10 साल की छोटी बच्चियां थी। उनमें से बहुत सारी ओलंपिक में मेडल जीत करके इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाने वाली थी और कुछ ने दर्ज करवाया भी। लैरी नसार उन बच्चियों को बहला फुसलाकर तो कभी डरा धमकाकर उनका यौन शोषण किया करता था। ऐसा नहीं है कि इन 18 सालों में किसी लड़की ने आवाज नहीं उठाई हो। ऐसा भी नहीं है कि पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं की गई। ऐसा भी नहीं है कि मामला FBI और अदालत तक नहीं पहुंचा। सब कुछ हुआ, लेकिन पता है आपको उसके नतीजे में क्या हुआ? पुलिस, अदालत, FBI किसी ने कुछ नहीं किया। पहले तो FBI ने उन बच्चियों को झूठा ही बताया, उनकी बातों पर यकीन नहीं किया, फिर उन्हें चुप रहने की सलाह दी, फिर उनके बयानों को तोड़ा मरोड़ा गया, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। 18 साल बाद उसे सजा हुई, 60 साल की सजा। लेकिन इसके लिए बहुत ताकत खर्च करनी पड़ी, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। जब घटनाओं की संख्या हद से पार हो गई, 500 से ज़्यादा लड़कियां उनका शिकार हो गईं, तब कहीं जाकर जिम्नास्टिक एसोसिएशन की आंखें खुली। जो बात धीमी आवाज में कहे जाने पर नहीं सुनी जा रही थी, उसे सुनाने के लिए सैकड़ों लड़कियां और उनके सहयोगियों को साथ मिलकर बहुत जोर से चिल्लाना पड़ा। इतनी जोर से कि सुनने वाले के कान के पर्दे तक फट जाएं। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 8 महीनों से देश की जो लड़कियां धरने पर बैठी हैं, उनकी आवाज भी पुलिस और सत्ता के कानों तक नहीं पहुंच रही है। पुलिस ने 2 FIR दर्ज की, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद। ये वही देश है जहां निर्भया कांड की चिता की राख अभी तक बुझ नहीं पाई है, जो अपनी एक बेटी के बलात्कार के बाद दर्दनाक मौत के दुख में पुलिस की लाठी खाने के लिए सड़कों पर उतरा था, जिसने संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की नींद हराम कर दी थी। जिसके बाद रेप कानून में बदलाव करते हुए उसे सख्त से सख्त बनाने की कोशिश की गई। वैसे काफी सख्त हो गया है कानून, इतना सख्त कि लड़कियों के आवाज उठाने पर पुलिस FIR तक दर्ज नहीं करती। एक मामूली FIR दर्ज करवाने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च जज को आदेश देना पड़ता है। जाहिर है भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और BJP सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप है कि वह सत्ता का सगा है और सत्ता कभी अपनी देश की बेटियों को और अपने देश की महिलाओं की सगी नहीं हुई है। सत्ता सिर्फ सत्ता की सगी होती है, ताकत सिर्फ ताकत की गुलाम होती है, पैसे सिर्फ पैसे का दोस्त होता है। यहाँ न्याय, बराबरी की बातें, बेटियों को सम्मान देने, बेटियों को प्यार करने, बेटियों को बराबर समझने की बातें सब झूठी हैं। बलात्कारी झोपड़पट्टी में रहने वाला कोई मामूली इंसान हो तो उसे फांसी पर चढ़ा देना आसान है, लेकिन कोठी में रहने वाला, ऑडी में चलने वाला, अरबों की संपत्ति का मालिक, सत्ता का करीबी हो तो उसके खिलाफ FIR भी बड़ी मुश्किल से दर्ज होती है। शुक्र मनाइए कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसी महिलाएं खुद सफल रेसलर, देश के लिए मेडल लाने वाली, देश का नाम ऊंचा करने वाली, कोई गुमनाम मामूली सी लड़की होती तो कब का गायब हो जाती पता ही नहीं चलता। होटल की रिसेप्शनिस्ट होती तो जला दी जाती, तंदूर में झोंक दी जाती, मारकर मगरमच्छों को खिला दी जाती। इस देश में लड़कियों की इतनी ही इज्जत है, जब तक मुंह बंद रखे, चुपचाप ताकतवर मर्दों की जाति सहती रहे, सब ठीक है। जिस दिन वो सत्ता के खिलाफ, मर्दवाद के खिलाफ, मर्दों की जाति के खिलाफ आवाज उठाना शुरू करती है, गले की फांस बन जाती है, फिर वो देश की बेटी नहीं रहती, फिर वो सत्ताधीन मर्द के आंखों की किरकिरी बन जाती है। सिर्फ मर्द के ही नहीं, घर, परिवार, समाज, देश सबकी आंखों की किरकिरी बन जाती है। ऐसी लड़कियां मुंह खोलकर देश का नाम खराब करती हैं। लैरी नसार का सच उजागर करने वाली लड़कियों को उस देश के बहुत सारे लोगों और FBI वालों ने कहा था कि तुम झूठ बोल रही हो, महान अमेरिका का नाम खराब कर रही हो, हमारा देश महान है, इस देश में इस तरह की हरकतें नहीं होती। लैरी नसार इतना इज्जतदार डॉक्टर है, वो ऐसे काम कर ही नहीं सकता। लैरी नसार की ताकत पुलिस और सत्ता के गलियारों में उनकी गहरी दोस्ती के आगे उन छोटी मामूली लड़कियों की औकात ही क्या थी। भले अपनी मेहनत की काबिलियत और क्षमता के बलबूते पर वो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई हो। अपने देश की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। लड़कियां देश का नाम खराब कर रही हैं, सरेआम मर्द की इज्जत को उछाल रही हैं और मर्द बेचारा क्या करे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल रहा है, सियासी दाव पेच खेल रहा है, इसे कांग्रेस की साजिश बता रहा है। जितनी आवाजें लड़कियों की न्याय की मांग कर रही हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा एक अपराधी की न्याय की गुहार कर रही हैं, नेताजी की जय जयकार कर रही हैं। नेताजी की महानता और देश सेवा का राग अलापा जा रहा है, उनके महान कामों को गिनाया जा रहा है, और ये सब देखते हुए आप शर्म से गड़ जाना चाहते हैं। आपके सीने में इस कदर दर्द होता है मानो किसी ने बड़ा सा पहाड़ उठाकर सीधे छाती पर पटक दिया हो। ये सारी आवाजें एक झटके में बेसर हो जाती हैं। अगर सरकार और समाज उन लड़कियों के साथ होता, अगर उनकी बातें सुनी जाती, उन्हें न्याय मिलता। लेकिन हम तो ऐसे समाज के हिस्से हैं जो शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करके बैठे रहता है, या मुंह खोलता है तो सीधे लड़कियों से ही सवाल पूछने लगता है, उनके ही चरित्र पर उंगली उठाने लगता है। रावण को जेल में नहीं डालता, सीता को उसकी लक्ष्मण रेखा याद दिलाने लगता है। छेड़खानी हो तो लड़कियों के ही कपड़े की इंक्वायरी करने लगता है। लेकिन वक्त का पहिया है, वो एक दिन घूमता जरूर है। लहरी नसार के केस में आखिरकार लड़कियों को न्याय मिला, उसे 60 साल की सजा हुई। अब मरने से पहले तो वो जेल से छूटने वाला है नहीं, भले ही इसके लिए उन्हें हड्डियों को कपा देने वाली ताकत से चिल्लाना पड़ा। लड़कियों की आवाज सुनी गई, और यह सिर्फ खेल के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी यह इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।